हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, पीयू और नीना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। नीना फर्म को छोड़ के जा रही है। उसका टोटल क्लेम कैपिटल गुडविल के जो भी शेयर बनता है वो टोटल बनता है 60,000 रुपए। अब ये सब करने के बाद हमें पता चलता है एक अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है जिसकी वैल्यू 18,000 रुपए। अब यहाँ पर नीना का क्लेम क्या होगा, उसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट उसको दे रहे हैं, बाकी के बैलेंस के लिए प्रॉमिसरी नोट दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो सबसे पहले समझो अनरिकॉर्डेड और एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का टॉपिक जो है उसे समझो। अनरिकॉर्डेड एसेट होती है तो हम एज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको गेन की तरह से बुक करते हैं क्रेडिट साइड पर। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर एज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यही करते हैं ना। लेकिन अगर यहाँ पर कोई केस हो जहां पर आपका एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, दोनों आपको मिली और दोनों बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गई। मान लेते हैं 20,000 का स्टॉक है अनरिकॉर्डेड और आपके कोई क्रेडिटर थे 15,000 के। 15,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे जो कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने कहा कि मुझे आपका ये स्टॉक पसंद है, मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूं। तो उसने आपके इस अनरिकॉर्डेड स्टॉक को खरीद लिया, आपसे ले लिया और आपकी जो लाइबिलिटी थी 15,000 की उसको खत्म कर दिया। तो अब ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बाहर की बाहर सेट ऑफ हो गई, उसे आप बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करोगे। बेशक आपको इसमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर वो अमाउंट भी बहुत डिफरेंस की है कि आपका स्टॉक ज्यादा अमाउंट का था, आपके जो लाइबिलिटी थी वो कम अमाउंट की थी, फिर भी आपकी सेट ऑफ हो गई, उसने पूरा ले लिया, दैट डजेंट मैटर। अगर वो पूरा का पूरा ले लेता है, वो लाइबिलिटी पूरी सेट ऑफ हो जाती है, आप उसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में या कहीं पर भी बुक्स में एंट्री नहीं करोगे। लेकिन दूसरा केस आता है, मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉक था 20,000 का और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 15,000 के हैं। इसमें से अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ने आपका 15,000 का ही स्टॉक लिया, तो 5,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है ना। तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 15,000 के आपस में सेट ऑफ हो गए, लेकिन अनरिकॉर्डेड स्टॉक अभी भी बचा हुआ है आपका 5,000 का। तो वो जो पार्शियल बच गया है ना, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट से। अगर उसकी वैल्यू आपकी 5,000 बचती है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट है तो 5,000 से क्रेडिट साइड पे शो करोगे। क्लियर है। अगर लाइबिलिटी होता तो इसका रिवर्स करते, अगर लाइबिलिटी आपकी कोई बची होती तो हम उसको डेबिट साइड पे करते। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। पूरा सेट ऑफ हो जाता, चाहे कितनी भी अमाउंट हो, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ सेट ऑफ होने के बाद उसने 15,000 के क्रेडिटर्स ने 15,000 का ही स्टॉक लिया, आपका 5,000 का स्टॉक बच गया, तो वो 5,000 का आपका एक प्रॉफिट है एक तरह से, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप रिकॉर्ड करोगे अनरिकॉर्डेड एसेट और बैलेंस शीट में उसको स्टॉक के साथ एडिट करके दिखाओगे। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है तीसरे केस की, जहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी रिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ होती है। मान लेते हैं कि आपका कोई रिकॉर्डेड क्रेडिटर है, रिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का और आपको अनरिकॉर्डेड एसेट मिलती है कितने की, 30,000 रुपए की। तो 30,000 का स्टॉक जो मिला आपको अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, वो रिकॉर्डेड क्रेडिटर आपका ये 30,000 का स्टॉक पूरा का पूरा लेना चाहता है, लेना चाहता है। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, इस केस में ये जितने में सेट ऑफ हो रहे हैं, ये जितने में सेट ऑफ हो रहा है उतने की ही अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि ये जो अनरिकॉर्डेड
आपका स्टॉक था 30,000 का, अगर 20,000 के क्रेडिटर के साथ सेट ऑफ हो रहा है तो 20,000 का ही आप स्टॉक रिकॉर्ड करोगे, 20,000 का ही स्टॉक आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। तो जितनी अमाउंट से ये सेट ऑफ होता है, जितनी अमाउंट से ये एक्सेप्ट किया जाता है, लायबिलिटी या एसेट जो भी है, आपस में जितने अमाउंट पे वो सेटल होती हैं, बस उतनी ही सेटलमेंट अमाउंट को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे कि हाँ, अब मेरे इस अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू इतनी है, तो इतने से ही आप रिकॉर्ड करोगे। इन केसेस में आपको ना तो अपना डिस्काउंट देखना है कि आपने इसको कम पैसे में दे दिया तो डिस्काउंट होगा, प्रॉफिट होगा, कुछ भी मैटर नहीं करता। इन सब चीजों को इग्नोर करोगे, चाहे कितना ही अमाउंट का डिफरेंस हो। तो ये तीनों चीजें अगर अच्छे से समझ में आ गई है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो पार्टनर है, पीयू और नीना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। अब एक पार्टनर नीना फर्म को छोड़ के जा रही है, दो पार्टनर में से एक ही पार्टनर रह गया, तो एक पार्टनर के साथ तो फर्म चलेगी नहीं, तो फर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व ही हो रही है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कितनी है फॉर द पार्टनरशिप फर्म? मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? दो। तो दो भी नहीं है, अब तो एक ही रह गई, तो पार्टनरशिप फर्म आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर जो नीना का शेयर ऑफ प्रॉफिट था 1/4, और इसका हमने पूरा का पूरा क्लेम देखा गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद, वो बनता है 60,000 का। ये सब करने के बाद हमें पता चलता है कि 18,000 का अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है, जिसे अब हमें रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर इसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या एंट्री होगी? ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियरली लिखा है यहाँ पर विच हैड टू बी रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब आपको इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो क्या एंट्री बनेगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। ये प्रॉफिट आपको, एसेट आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। अब ये रिवैल्यूएशन में एक तरह से प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आ गया है तो दोनों पार्टनर्स में ही बटेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब नीना का जो प्रॉफिट है और पीयू का, उनके कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू पीयूष कैपिटल अकाउंट टू नीनास कैपिटल अकाउंट, जितना जिसका शेयर बनता है उनके कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया। ये दो एंट्रीज अब आपको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही। अब जो नीना का क्लेम जो 60,000 था, वो बढ़ करके कितना हो गया? 60,000 जमा ये प्रॉफिट 4,500, 64,500 का हो गया। क्लियर है? अब ये 64,500 की पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? पीयू इसको पेमेंट कर रही है कैसे? एक तो उसका ऑफिस इक्विपमेंट वो ले रहा है, जो अभी आपने अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट था उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया, तो अब वो बुक्स की एसेट हो गई, फर्म की एसेट हो गई, जिसे वो ले रही है। नीना एक तरह से परचेज कर रही है 18,000 में। तो एक तो ये हमने इन काइंड उसको पेमेंट कर दी 18,000। बाकी के बैलेंस के लिए कहा जा रहा है कि हम उसको एक प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, उसको रिटर्न में एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि मैं इतने दिन बाद पेमेंट कर दूंगी, बाकी बैलेंस की पेमेंट कर दी जाएगी। तो एक तरह से हम वो क्या कहते हैं उसको, बिल्स पेबल, कि हम उसकी पेमेंट इतने दिन में कर देंगे। प्रोमिसरी नोट याद आ गया? बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। तो ये पीयू के लिए तो बिल्स पेबल है जो कि उसको पेमेंट करनी है, और नीना के लिए क्या हो गया? ये बीआर, बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए एसेट है, और पीयू के लिए ये लायबिलिटी है जो कि इसको ये पेमेंट करनी है। उसने एक्सेप्ट किया है कि वो इतने दिन में पेमेंट कर देगी, एक रिटर्न नोट दिया है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? एक तो हमारा ऑफिस इक्विपमेंट चला गया, और ये एसेट हमने एक्सेप्ट कर ली एक तरह से कि हम इतनी देर में, सॉरी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि हम इतने दिन में पेमेंट कर देंगे। तो नीना के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इतनी पेमेंट कर रहे हो आप, इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हो। 18,000 का स्टॉक, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट आपका चला गया, टू ऑफिस इक्विपमेंट को आप क्रेडिट करोगे 18,000 से, और आपने बैलेंस के लिए बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी को एक्सेप्ट किया 46,500। तो ये बिल्स पेबल आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होएगा एज ए लाइबिलिटी। तो ये थी 3 एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन है जहां लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, कनेक्टेड रहना। दूसरी बात, जो ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर है, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर है आपके 2024 वाले एडिशन वाले। तो जितने न्यू क्वेश्चंस है वो मैं अपडेट करके डालती जा रही हूँ, और बाकी जो
जिनके नंबर्स ही चेंज हुए हैं उनको भी मैं धीरे धीरे अपडेट कर रही हूँ। तो नो वरीज कि आपका ये चैप्टर है या नहीं है, पूरे सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं ऑलरेडी। अभी आपको हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे मिले, तो आप उसको चेक करके अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। अदरवाइज मैं इसको अपडेट कर ही रही हूँ। तो प्लीज हैव पेशेंस एंड बियर विद मी। गुड बाय एंड टेक केयर।